नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चन है किसके हैं दोस्तों? जीके के हैं। जो भी छात्र दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई में दोस्तों यूपी जीके की तो आती है। क्या दोस्तों, यूपी जीके के तो पूछे जाते हैं ना। तो ये 20 क्वेश्चन दोस्तों यूपी जीके से रहने वाले। मैं देखता हूँ इन 20 क्वेश्चन में से आप कितने का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई वालों का आज टेस्ट है। इन 20 क्वेश्चनों में से देखते हैं कितने का स्कोर करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा गया है, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद से प्राप्त हुआ है? बताइए, मयूर ध्वज दुर्ग किस जनपद से प्राप्त हुआ है? बताइए, बिजनौर से, फर्रुखाबाद से, कानपुर से या फिर दोस्तों झांसी से? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे भैया यह बिजनौर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बिजनौर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहेंगे दोस्तों फर्रुखाबाद दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है दोस्तों? गंगा नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। कानपुर की बात करते हैं, ये भी मेरे प्यारे साथियों गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी हो जाएगी। लेकिन यह किसके लिए दोस्तों? यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? उत्तर प्रदेश में यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखना। झांसी की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, झांसी की, तो झांसी में मेरे प्यारे साथी बीड़ा की स्थापना हो रही है। किसकी दोस्तों? बीड़ा की स्थापना हो रही है। झांसी किस में आता है दोस्तों? यह बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। हिस्सा यानी कि जिला है बुंदेलखंड का। ठीक है, झांसी याद रखेंगे। बीड़ा की स्थापना हो रही है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सन 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। बताइए, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? बताएंगे 20.46%, 20.9%, 22.19% या दोस्तों 18.69%? बताने की कोशिश करेंगे। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो भी छात्र दोस्तों 20.9 कर रहे हैं वह एकदम करेक्ट हो जाएंगे। क्या? वह एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो कहेंगे दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों सीएम की बात करी जाए वर्तमान में, तो कहेंगे योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। क्या दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। ये तो सभी को पता होगा। आप लोग कह रहे होंगे क्या बता रहे हैं दोस्तों? योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ सबको पता होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? बताइए, केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? 2001, 2002, 2003, 2004? प्रश्न नंबर 3 का आंसर करने वाले व्यक्ति कह देंगे 2003। क्या? प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 2003, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है? बताने की कोशिश करेंगे। जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार से या एक्साइज ड्यूटी में केंद्र प्राप्त हिस्सा से, पंजीकरण शुल्क से? बताएंगे क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का? तो कहेंगे सामान्य व्यापार से। किससे? सामान्य व्यापार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी? बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से प्रयागराज कब बनी? बताएंगे मेरे प्यारे साथियों 1850 में, 1857, 1858, 1863? बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। तो कहेंगे यह 1858 में बनी थी। क्या बनी थी? 1858 में बनी थी। लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? क्या है? तो कहेंगे लखनऊ। सबको पता है लखनऊ है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपसे पूछा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव यानी कि आम मेला कहाँ लगा था? बताइए, आम मेला लगा था। आम मेला कहाँ लगा था? तो कहेंगे लखनऊ में लगा था। क्या दोस्तों? लखनऊ में लगा था। क्या दोस्तों? आम मेला।
क्या लगा था, आम मेला लगा था। दोस्तों कितने प्रकार के आम यहाँ पर शामिल किए गए थे, यहाँ पर आम लगे थे, कितने प्रकार के आमों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था, तो कहेंगे 700 प्रकार के आम थे, लगभग 700 प्रकार के दोस्तों 700 टाइप के यहाँ पर आम थे। ठीक है, यह आम दोस्तों लखनऊ में, अब दोस्तों कहेंगे यह 700 प्रकार के आम क्यों आए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया, जागरूक किया गया कि यहाँ पर इतने प्रकार के आम हैं, यह दोस्तों देश और विदेश में आयात निर्यात के लिए आम का हो सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आम किया गया था। लेकिन लखनऊ की बात किया जाए, सबसे फेमस आम, सबसे प्रसिद्ध आम के लिए जाना जाता है, तो कहेंगे दोस्तों दशहरी आम के लिए जाना जाता है, मलिहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश के किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, बताइए। 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, वीर बहादुर सिंह, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, बताइए। कौन राज्य विश्वविद्यालय है, प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे, बताइए। राज्य विश्वविद्यालय है प्रश्न नंबर 7, बताएंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU, प्रयागराज विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर मनोहर सिंह लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया, बताइए। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे। तब तक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। प्रयागराज दोस्तों तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है, बताइए। तैरता हुआ दोस्तों रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला है दोस्तों, प्रयागराज में। लखनऊ की बात करते हैं, लखनऊ दोस्तों चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। क्या दोस्तों, गोमती नदी, याद रखेंगे। आगरा की बात करते हैं दोस्तों, आगरा को पेठा नगरी कहते हैं। क्या दोस्तों, पेठा नगरी कहते हैं। ठीक है, वाराणसी को दोस्तों घाटों का नगर कहते हैं। क्या दोस्तों, घाटों का नगर कहते हैं। घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या होता है, तो दोस्तों कहेंगे प्रयागराज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में बनाया था 1857 के समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है, बताइए। सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध किससे है, बताइए। जलियांवाला बाग, चौरी चौरा घटना, 1857 का विद्रोह, काकोरी ट्रेन एक्शन, बताइए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या करेंगे, तो कहेंगे यह जो तो सती चौरा एवं बीबीगढ़ कांड का संबंध है, यह दोस्तों 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, 1800 विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, 1857। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है, बताइए। 12 भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पर है, सोरो, कालपी, काशी, कौशल। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कहेंगे ये सोरो में है। कहाँ पर है, सोरो में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, बताइए। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस घराने से है, बनारस से है, लखनऊ से है, किराना से है, आगरा से है। बताने की कोशिश करेंगे प्रश्न नंबर 11 का, तो कहेंगे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बनारस घराने से। किससे, बनारस घराने से। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश का पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है,
बताइए शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। क्या आपको पता है हमारे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों? कुचिपुड़ी हो जाता है, सत्रिया हो जाता है, कथकली हो जाता है, मोहिनी अट्टम हो जाता है, कथक हो जाता है, कुचिपुड़ी हो जाता है, मणिपुरी हो जाता है, ओडिसी हो जाता है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हमारे पूरे भारत में है। उत्तर प्रदेश की पूछी जाती है तो उत्तर प्रदेश का कौन सा हो जाता है? कथक हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ स्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, बताने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में, गोरखपुर में। बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। कहेंगे गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? गोरखपुर को नाथों की नगरी कहा जाता है। क्या? नाथों की नगरी। नाथों की नगरी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ यहीं से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, गोरखपुर में दोस्तों मिनी स्टेडियम, क्या दोस्तों? मिनी स्टेडियम कहाँ पर है? मिनी स्टेडियम गोरखपुर में है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 का आंसर प्रयागराज हो जाएगा। क्या होगा? प्रयागराज। ठीक है, तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 2002 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम नियम किस वर्ष पारित किया गया? बताइए। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम की निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? 1947, 50, 60, 40। बताइए। प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये 1947 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। बताइए। गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अभी मैंने बताया था, प्रश्न नंबर 15 का आंसर कर दो। कहते भैया गोरखपुर को अभी बताया था। क्या बताया था? क्या हमने राप्ती नदी बताई थी? राप्ती नदी बताई थी। तो गोरखपुर जब राप्ती नदी के किनारे है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर है गंगा के किनारे, अलीगढ़ है, एटा है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई? बताइए। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कहाँ की गई? बताइए, कब की गई? 1974, 1975, 1976, 1978। प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 1974 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1974 ठीक हो जाएगा। चलिए, अच्छा मैं आपसे पूछूं फिल्म सिटी कैसे कहे जाते हैं? बताइए। फिल्म सिटी, फिल्म सिटी किसे कहते हैं? बताइए। फिल्म सिटी कहेंगे, फिल्म सिटी दोस्तों किसे कहते हैं? नोएडा को कहते हैं। ठीक है, नोएडा को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया था। प्रतापगढ़ की बात करते हैं दोस्तों। प्रतापगढ़ किसके लिए? तो कहेंगे प्रतापगढ़ तो आंवला के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आंवला। ठीक है, लखनऊ की बात करते हैं दोस्तों। लखनऊ आम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? आम के लिए। ठीक है, सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? कौन बताएगा? बताइए। सहारनपुर किसके लिए जाना जाता है? बताइए। अमरूद के लिए तो प्रयागराज हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया? बताइए। शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत गिरजा बैराज का निर्माण किस जनपद में कराया गया?
लखनऊ में, अयोध्या में, बहराइच में, गोंडा में? बताइए। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, बताइए। तो कहेंगे यह बहराइच में कराया गया। कहाँ पर किया गया? बहराइच में। गोंडा में दोस्तों एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, बताइए। वन्य जीव अभ्यारण्य है गोंडा में, बताइए कौन सा है? तो कहेंगे पार्वती अर्गा। सबको याद है ना? क्या दोस्तों? पार्वती अर्गा। पार्वती अर्गा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गोंडा में स्थित है, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना कब की गई? बताइए। गौतम बुद्ध नगर 1997, 1998, 1999, सन 2000। प्रश्न नंबर 19 का कहेंगे ये 1997 में की गई थी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए हमारे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध के नाम पर कितने जिले हैं? गौतम बुद्ध के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? कौन बताएगा? गौतम बुद्ध के नाम पर उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो कहेंगे गौतम बुद्ध के नाम पर भी 2 जिले हैं। कौन कौन से? कहेंगे एक तो गौतम बुद्ध हो गया। क्या दोस्तों? कहेंगे गौतम बुद्ध नगर हो गया, एक तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। दूसरा क्या हो जाता है? कहेंगे दूसरा दोस्तों सिद्धार्थ नगर हो जाता है। क्या दोस्तों? सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। आप कहोगे सिद्धार्थ नगर कैसे हो गए गौतम बुद्ध के नाम से? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम मेरे प्यारे साथियों सिद्धार्थ था। इन्हीं के नाम पर ये 2 जिले रखे गए हैं। एक तो गौतम बुद्ध नगर हो जाता है, दूसरा सिद्धार्थ नगर हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? बताइए। फर्स्ट उपदेश कहाँ पर दिया था? तो कहेंगे ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कहेंगे बोध गया से होती है। कहाँ से? बोध गया से होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ हुई? यूपी वाले बता दो। बलिया से, वाराणसी से, गाजीपुर से, प्रयागराज से? तो कहेंगे ये प्रयागराज से हुई थी। कहाँ से? प्रयागराज से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये यूपी जीके यूपी, यानी कि दोस्तों यूपी जीके, यह दोस्तों यूपी जीके 20 क्वेश्चन में से दोस्तों 20 का आंसर किसने दिया है? एसआई की तैयारी करने वाले कमेंट करके बता देना। यूपी एसआई की तैयारी करने वाले इस यूपी के 20 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या रहा है? इस 20 क्वेश्चनों में से आपको बताना है स्कोर क्या रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।